उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वह शहर में तन्हा भी होगा। इतना सच बोल कि तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म कर, आगे अंधेरा भी होगा। ये पंक्ति उन लोगों के लिए सटीक बैठती है जिनके पीछे ज्यादा लोग पड़े रहते हैं। आधुनिक भारत में ये बात जिसके लिए कही जा सकती है, उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। आजादी के बाद से ही असंख्य कोशिशें एक शख्स को बदनाम करने की हुई और आज तक जारी है, जिसके राष्ट्र के प्रति अटूट प्यार और बलिदान ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया, जिसके चाहने वाले आज भी हैं। लेकिन एक पार्टी, एक परिवार पूरी शिद्दत से 70 सालों से लगा हुआ है सावरकर को बदनाम करने में। दोस्तों, वीर दामोदर सावरकर के नाम से कांग्रेस को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या इसलिए कि उनकी विशुद्ध राष्ट्रीय विचारधारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे बड़ा रोड़ा है? सावरकर ने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने में बिता दिए। वे दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिली। दुनिया के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर को 2 देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले ली। पकड़े जाने पर भागने के लिए क्या क्या कवायद नहीं की और जिसकी सजा इतनी निर्मम हृदय विदारक हो कि सुनकर आत्मा कांप उठती है। सावरकर को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ एक अभियान चलाया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। सच तो यह है कि सावरकर का एकमात्र लक्ष्य था स्वतंत्रता और उसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेना ही उन्होंने उचित समझा ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। यदि लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा से कोई समझौता नहीं। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने सावरकर की जिंदगी के सच को हमसे छुपाए रखा। सच ये भी है कि सावरकर लक्ष्य के प्रति इतने गंभीर थे कि जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने जहाज में बैठकर ही जहाज में सवार भारतीयों को अपने अभिनव भारत संगठन में जोड़ना शुरू किया। उनकी नजरें उन लोगों को ढूंढ रही थी जो आजादी की लड़ाई में उनका साथ दे सके। 1937 में सावरकर 14 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में नजरबंद रहने के बाद जब रिहा होने वाले थे, तब कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का आग्रह उनसे किया था, लेकिन सावरकर ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये उन्हें स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रभक्तों की अंतिम कतार में मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन राष्ट्र को धोखा देने वालों के साथ पहली कतार में खड़े होना मुझे स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने अगर सावरकर की सलाह मानकर तुष्टीकरण राजनीति ना की होती तो भारत का बंटवारा ना हुआ होता, क्योंकि तुष्टीकरण के कारण ही मुस्लिम लीग को ताकत मिली और 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन ना हुआ होता तो पाकिस्तान ना जन्मा होता, और अगर पाकिस्तान ना जन्मा होता तो करोड़ों हिंदू सिख भाई बहन हमारे प्रताड़ित हो रहे थे। आज गौरतलब है, वीर सावरकर का राष्ट्रवाद ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था और इसीलिए कांग्रेस वीर सावरकर को अपमानित करती रहती है। आज अगर हम वास्तव में एकजुट भारत देखना चाहते हैं तो सावरकर को समझना होगा और सच्ची देशभक्ति का परिचय देते हुए उनका अनुसरण करना होगा। जय हिंद।